हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपना ऑनलाइन चैनल एम्बिशन अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इंट्रोडक्शन आप जितने अच्छे से समझेंगे चैप्टर में उतनी ही आपकी जान पहचान बनी रहेगी। देखिए होता क्या है, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट की तरह वही प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और अमाउंट हम यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल मूलधन उसके लिए पी हम यूज़ करेंगे, रेट के लिए आर यूज़ करेंगे, जो समय है का टी होगा, अमाउंट क्या होता है मिश्रधन, उसके लिए ए यूज़ करते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ सबसे पहले हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी। ये प्रिंसिपल हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितने टाइम के लिए रहता है वो होता है यहाँ। ये सीधा अमाउंट निकालते हैं, उसमें से प्रिंसिपल हम माइनस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ये ब्याज पर ब्याज लगाया जाता है। जैसे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या रहता है, हर बार प्रिंसिपल पे ही ब्याज लगाया जाता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, प्रिंसिपल पे पहले ब्याज लगेगा, जो अमाउंट बनेगा उस पर फिर से ब्याज लगेगा, वो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कहते हैं ब्याज पर ब्याज। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो तो अमाउंट कैसे निकलते हैं, प्रिंसिपल इंटू आर प्लस 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, R3 मीन्स जो अलग अलग रेट होंगे और उनके साथ साथ निकाल करके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है कि जो हमारा अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल निकाल दो, ये वाला जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल निकाल दो, जो हम यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, ये होता क्या है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू पावर टी माइनस पी, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। पी यहाँ कॉमन लेके हम सीधा इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। आए समझ। यहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की थोड़ी सी कंपैरिजन करते हैं। मान लिया हमने प्रिंसिपल लिया 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया हमने 10% और टाइम है हमारा 3 साल का। तो होता क्या है, यहाँ P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहता है। P हमारा फिक्स है तो हम R इंटू टी अगर लगा सकते हैं। टाइम हमारा 1 है तो 1000 पे 10%, ये फर्स्ट ईयर की हम बात करते हैं। तो यहाँ से 0 से 0 जाएंगी, तो फर्स्ट ईयर में जो 1000 रुपये की हमारी जो प्रिंसिपल है राशि है, उस पर कितना सिंपल इंटरेस्ट आया, 100 रुपीज़। तो यहाँ से भी चेक करते हैं, वही 1000 रुपये, उस पर 10%, तो कितना मिला हमें यहाँ 100 रुपये। तो उससे ना एक पॉइंट आ जाता है कि जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं, यहाँ जो फिर से हम प्रिंसिपल पे ब्याज लगाते हैं 10% जो हमने दिया है, ये फिर से बन जाएगा 100, दोनों को मिलाकर कितना बन गया 200। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि जो हमारा ब्याज बना है वो पहले क्या ऐड होगा प्रिंसिपल में, मतलब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 1000 प्लस 100, ये कितना बन गया अपना 1100। अब की बार इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 10% दूसरे साल में, और यही कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कितना हो जाएगा 110। ये पहले 100 था, अब 110, ये पहले भी 100 था, बाद में भी 100 ही है। तो यहाँ 2 साल में फ़र्क देख रहे हो, ये 2 साल में अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये कितना बन गया 210, और यहाँ कितना है 200। नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करेंगे तो फिर से ये अपना 1000 पे 10% हम ब्याज लगाएंगे, और वो कितना मिलेगा आपको 100, और ये कितना हो जाएगा तीनों को ऐड करके 300। और अगर यहाँ हम अमाउंट की बात करते हैं तो सब मिलाकर क्या हो जाएगा 1000 प्लस 300 1300। अब यहाँ थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर पे जैसे ही हम प्रिंसिपल यूज़ करेंगे तो प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे, पहले अमाउंट बनाएंगे। अमाउंट का मतलब है जो 1100 है उसमें 110 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 1210। अब एज ए प्रिंसिपल ये काम करेगा, इसका 10% निकालते हैं, ये 2 0 2 जाएगा, ये हो जाएगा 121 इस प्रिंसिपल में हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1331। जो 1331 है ये क्या है, अमाउंट, किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट से। ये 1300 ये अमाउंट है किससे, सिंपल इंटरेस्ट से। यही इन दोनों का फर्क है। क्वेश्चन कई बार इस तरीका से बन जाए, 3 साल का 1000 रुपये की राशि, 10% का रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर क्या है, वो आपका सीधा सीधा कितने रुपए हो गया, 31 रुपये। आए समझ। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी। ये फॉर्मूला देखो कैसे बना, थोड़ा सा इसका भी आइडिया ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले साल की कोई हमने प्रिंसिपल लिया P
उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट R अपॉन 100, क्योंकि पहला साल है, इंटू 1 करें, लिखें या ना लिखें, तो ये बन गया अपना किसी भी ब्याज बन गया, ये पहले साल का ब्याज। अगर हम इस पे ये अमाउंट बनाएं तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में ब्याज। अमाउंट क्या रहता है कि जो प्रिंसिपल है उसमें हम ब्याज ऐड कर दें, वो हमारा क्या रहेगा, मिश्रधन अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमने माना P और हमारे यहाँ से ब्याज कितना आया, P इंटू R अपॉन 100। पहले साल का 1 है, तो अब देखो इसमें से दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं P, ये रह जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100। ये पहले साल का हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा पहले साल के लिए। देखिए दूसरे साल के लिए अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, फिर से वही जो मूलधन का काम कौन सा करेगा, पहले वाल का अमाउंट। जो लास्ट ईयर का अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो अगले अमाउंट में मूलधन का काम करेगा, मूलधन प्लस ब्याज। अब की बार ये एज ए मूलधन काम कर रहा है, तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। ब्याज किस पे लगेगा, इसी पे लगेगा, तो प्लस में P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। ब्याज का रहता है R इंटू T, R है ये 1 अपना अपॉन के 100। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारा क्या, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1 प्लस ये बचा R अपॉन 100। अब ये भी 1 प्लस R अपॉन 100, ये भी 1 प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2, क्योंकि ये 2 साल का है तो 2। ऐसे ही तीसरे साल का लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर 3। आए समझ। देखिए क्वेश्चन इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए और उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम एक कॉम्पिटिटिव की बात करें तो कैसे करें। कोई 2000 रुपये की राशि है, कहते हैं 10% साधारण ब्याज 3 साल के लिए हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, अमाउंट कितना बनेगा। आप सीधा सीधा यहाँ लिखेंगे 2000 रुपये। अगर 3% है तो हमारी 3 लाइनें होंगी, तीनों कितना है, 10% है, तो 10 हो जाएंगे। 2000 का 10% कितना हो जाएगा, 200। फिर से 2000 का 10% कितना हो जाएगा, 200। और यहाँ भी कितना, 200। हमें पता है पहले साल का तो साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, तो अब अगले साल से इस 200 पे भी ब्याज लगेगा, मतलब इस पे तो लग ही रहा है, साथ के साथ इस पे भी लगेगा। तो 200 का 10% कितना होता है, 200 का 10% यहाँ से देखेंगे वो कितना हो जाएगा, 20। लास्ट ईयर में क्या होगा कि ये इन सब पे तो लगेगा ही, साथ में ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन रहा है, 420। अब इस पे 10% लगेगा। इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये बड़ा ही आसान बनता चला जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सीधा सीधा इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 2 2 4 2 6 तो है ही, साथ के साथ ये 62 और आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 662। अगर यहाँ से अमाउंट मिश्रधन की बात करते हैं तो 2662 बन जाएगा। आए समझ। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी जो इंट्रोडक्शन है वो समझ में आई होगी। एक और इस पे वीडियो बनाएंगे, वो भी थोड़ा इंट्रोडक्टिव पार्ट ही रहेगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसकी टाइप्स। अगर आई गई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू।